नमस्कार दोस्तों, आपका हिंद कोश चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हिंदी सीखने के सफ़र पे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। तो पिछली परीक्षा की तैयारी में हमने देखा था, हम हिंदी भाषा का विकास देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हिंदी भाषा में 3 चरण थे। पहला था प्राचीन आर्यकाल भाषा, दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो पहला जो था उसमें आता है, प्राचीन में 2 काल थे। एक तो था वैदिक काल और दूसरा लौकिक काल। तो वैदिक में हम छंद देखते हैं, छंद जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद आता है लौकिक काल, जिसमें हम देखेंगे छंद आते हैं। क्या आते हैं? छंद। तो हम पहला काल देखते हैं। तो पहला काल आता है हमारा प्राचीन काल। क्या आता है? प्राचीन काल। प्राचीन काल में जैसे कि आपको याद होगा 2 थे। पहला था वैदिक काल, पहला था वैदिक संस्कृति। क्या था? वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत। क्या था? वैदिक संस्कृत। दूसरा था लौकिक संस्कृत। दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत था वो आता है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक आता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा आ जाता है वैदिक संस्कृत काल। उसमें हम देखते हैं हमारे जितने भी छंद है या मतलब जितने भी किताबें वो छंद में है, छंद के रूप में लिखी गई है। तो दूसरा अब हमारा आता है लौकिक काल। लौकिक काल में हमने जैसे कि देखा कि संस्कृत भाषा उस वक्त बहुत थी, जिसमें पाणिनि ने लिखा था और बहुत सारी संस्कृत भाषा लिखी गई है। तो ये सब आता है, ये आता है हमारा लौकिक संस्कृत में। कब आता है? लौकिक संस्कृत में। और लौकिक संस्कृत कब से कब तक थी? 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। तो पहले प्राचीन काल में हमारे 2 आते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में छंद के रूप में, छंदंश के रूप में लिखा गया है 1500 ईस्वी, जो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद आता है हमारा दूसरा प्राचीन काल में लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में हमने देखा जो संस्कृत भाषा का मुख्य रूप में जिसमें लिखा गया है, जिसमें संस्कृत बहुत यूज का, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त ये नाम दिया गया था लौकिक संस्कृति, जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक आती है। तो अभी तक आपने देखा, हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखी। अब हम दूसरे पे आते हैं, हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 आता है। प्रथम प्राकृत काल, जिसमें पाली में लिखा गया है, जो 500 ईसा पूर्व से लेके पहली ईस्वी तक चली। इसमें भारत की पहली भाषा, प्रथम भाषा थी और जिसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश लिखे गए हैं। आपको जितने भी भगवान बुद्ध के उपदेश मिलेंगे वो पाली भाषा में मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में द्वितीय प्राकृत काल। क्या आता है? द्वितीय प्राकृत काल, जिसे प्राकृत में लिखा गया है, जो हमारा पहली ईस्वी से लेके 500वीं ईस्वी तक इस भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा में आप जहाँ की देखेंगे कि भगवान महावीर जो थे हमारे, उनके सारे ही उपदेश हमारे
प्राकृत में लिखे गए। किस में लिखे गए? प्राकृत में। उनके सारे उपदेश आपको प्राकृत में मिलेंगे। ये कब से कब तक चला? पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। फिर हम आता है मध्यकालीन भारतीय भाषा का तीसरा, इसमें आ गया तृतीय प्राकृत काल। इसमें अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और अपभ्रंश से ही हिंदी में गया है। तो कहते हैं हम अपभ्रंश ही हिंदी की जननी है। तो अपभ्रंश भाषा कब से कब तक चली? 500वीं ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक हमारी अपभ्रंश भाषा चली, जिसे हम संक्रमण काल या संक्रांति काल भी कहते हैं। वैसे अपभ्रंश का मतलब है किसी चीज़ का पतन, लेकिन अगर हम साहित्य के रूप में देखा जाए तो इसका पतन नहीं, नए भाषा का और विकास हम कह सकते हैं कि विकास हुआ था। अब हम तीसरा प्राचीन आधुनिक आर्य भाषा देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद हमारे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम हिंदी की बात करते हैं। तो इसमें तीन समय आया था। पहला आया था प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में हमारा 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक चला। दूसरा आता है हमारा मध्यकालीन हिंदी। दूसरा क्या आता है? मध्यकालीन हिंदी, जो आता है 1400 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। और फिर तीसरा आता है हमारा आधुनिक हिंदी, जो 1850 ईस्वी से लेके अब तक चल रहा है। ये हुआ हमारा हिंदी में कौन कौन से दौर चले हमारे। तो आपको याद होगा हमारा 3 बना। पहले हमारा क्या बना? प्राचीन हिंदी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये हुआ हमारा। अब इसके आगे हमारा विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। अब हम हिंदी के विकास को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पहले प्राचीन काल में संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। संस्कृत से हमारा विकास हुआ। हम कहाँ पहुँचे? पाली पर। पाली से हमारा और विकास हुआ। संस्कृत धीरे धीरे बदलती गई, आम लोगों की भाषा में आती गई, तो हम प्राकृत बोलने लगे। और प्राकृत से धीरे धीरे वो अपभ्रंश आने लगी और अपभ्रंश से हमारी बनी हिंदी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी की जननी जो है वो अपभ्रंश भाषा है। कौन सी है? अपभ्रंश भाषा। तो आज आपने हिंदी के विकास की आगे और जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा।